वही ज़रा ये बताइए, लेदर के शूज़ यहाँ पे सस्ते मिलते हैं क्या? ले तो हैं, लेकिन वो है कि फैक्ट्री से तो फ़ायदा है। अच्छा, वैसे सेकंड कॉपी मिलेगी। वो फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी क्या होता है? फर्स्ट कॉपी मतलब उसी का, फर्स्ट कॉपी तो उधर ही चली गई ना जो उन्होंने अच्छा। बना के। और ये मनन लिया है, ये आगरा का सबसे फेमस स्वीट है, स्वीट शॉप है पेठे के लिए। क्या नाम है इसका? पंची पेठा, पंची पेठा इसका नाम है। चलो देखते हैं और लेते हैं पेठा। पेठा मैंने यहाँ से ले लिया है, अब आगे चलते हैं हम, देखते हैं क्या करना है। पहले पेट पूजा करेंगे, डिनर ही करेंगे, फिर देखते हैं क्या करेंगे आगे। आप जैसे कि सुन ही पा रहे होंगे, आगरा में ना रोड के बीच में जो रेड लाइट होती है वहीं पे रेडियो चल रहे होते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है रेडियो। बाइक हमने यहाँ पे लगा दी है, अभी खाना खाते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मैं घर जाऊँगा या रूम लूँगा। अगर रूम नहीं भी लेता तो मैं आपको बता दूँगा बेस्ट जगह कौन सी है आगरा की रूम लेने के लिए। और ये होटल और वो पेठा की दोनों की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एड्रेस और पिन कोड। दिन में हमने खाया था फास्ट फूड और अब फुल प्योर पंजाबी खाना खाने वाले हैं, दिखाता हूँ खाना। और ये ह्यूज लार्ज स्केल की नान, बटर नान, इसको तो मैं पूरे फ्रेम में भी नहीं ले पा रहा हूँ। खाना खा लिया है, पेट फट रहा है फुल, बहुत अमेजिंग खाना था। ये मामास करके है, सदर, दिल्ली का सदर नहीं, आगरा का सदर में है ये। यहाँ पे आके खाओ, बहुत अमेजिंग है। अभी आज इसलिए भीड़ नहीं थी, मनन मुझे बता रहा था ट्यूसडे इसलिए भीड़ नहीं थी, और टाइम भी अभी थोड़ा 7 बज रहे ना, इसलिए अभी बाद में रात को भीड़ हुई काफ़ी अच्छी खासी। यहाँ पे आधे आधे घंटे लोग वेट करते हैं, फिर उसके बाद खाने का मौका मिलता है यहाँ पे। अब आगे का मैं बताता हूँ। आगे कुछ ऐसा है कि मनन मुझे बोल रहा था कि अब तूने सारे मॉन्यूमेंट्स तो देख ही लिए, और एक्चुअली मैंने सारे मॉन्यूमेंट्स देख ही लिए। एक ही दिन में मैंने पूरा आगरा कवर कर डाला। इससे आपको पता चल रहा होगा मैं किस टाइप का ट्रैवलर हूँ। मैंने एक ही दिन में पूरा आगरा कवर कर दिया है। तो फिर ये कह रहा है कि तू फालतू में रूम के पैसे दे के, फालतू में जब तुझे सुबह भी जाना है तो तू रात की टिकट देख ले। तो अब मैं ऑनलाइन, वो भी लगा हुआ है, मैं भी लगा हुआ हूँ, ऑनलाइन देखते हैं अगर कोई ट्रेन मिलती है अच्छी से शताब्दी टाइप तो लेता हूँ और दिल्ली ही बोलता हूँ। चलो टिकट की स्टोरी अंदर बताऊंगा। रेलवे स्टेशन पे हम आ चुके हैं आगरा के। अब मैं पहले अपने भाई को बाय कर दूं। थैंक यू मेरा दोस्त, आज अपना टाइम देने के लिए। हाँ चल रहा, चल आशीर्वाद चल। हाँ आते तो मिलिए अब, चल भाई। अभी अब हाथ भरे हुए हैं इसलिए गले नहीं मिल सकता। चल भाई, सी यू, टाटा। अभी मैंने रेलवे स्टेशन पे एक और चीज़ देखी कि आप बाइक रेंट पे ले सकते हो, बाइक या स्कूटी रेंट पे ले सकते हो आगरा में। इसके अभी प्राइस तो पता नहीं क्योंकि काउंटर बंद है, नहीं तो मैं आपको प्राइस भी बताया था। अब पहले अंदर जाता हूँ स्टेशन में, देखता हूँ कोई अच्छी जगह बैठने की। देखता हूँ यहाँ पे मैंने सुना है कि लाउंज एरिया खुला है, वहाँ पे देखता हूँ कि क्या है प्रोसीजर, और चलते हैं अंदर और फिर बताता हूँ। मनन को वहाँ पे पीछे बाय बोल दिया। चलो चलते हैं, थक चुका हूँ यार आज। प्लेटफॉर्म के अंदर फिर से आ चुका हूँ।
सुबह छोड़ के गया था, रात को वापस आ चुका हूँ। बताता हूँ पूरी स्टोरी, पहले कहीं यार रेस्ट करने का मौका मिल जाए, बैठने का मौका मिल जाए, कुछ सामान भी अब हाथ में है काफ़ी सारा, तो ये सारा रख के फिर बताता हूँ पूरी स्टोरी। हाँ जी, फाइनली मुझे लाउंज एरिया मिल गया, आगरा का फार बेटर, काफ़ी अच्छा लाउंज एरिया है। प्राइस में नीचे लिख दूँगा, दिखाता हूँ लाउंज एरिया, और उसके बाद बताता हूँ अपनी ट्रेन की पूरी दास्तान। हाँ जी, आगरा का जो लाउंज एरिया वो काफ़ी अच्छा है। अभी तो पूरा खाली पड़ा है, बट पता नहीं कोई आता ही नहीं आता है यहाँ पे। सुंदर लाउंज एरिया बनाया, मतलब दिल्ली के अकॉर्डिंग तो काफ़ी बहुत बढ़िया लाउंज एरिया है। मैंने फ़ोन अपने चार्जिंग पे लगा दिए, हर सीट पे चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। इसलिए ये जो लाउंज एरिया है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर मैं भी देखा है शावर रूम भी है, और काफ़ी हाइजीन है यहाँ के वॉशरूम्स। और इधर की साइड जो है बुफ़े रूम है, जहाँ पे कि आप थोड़ा अगर पैसे दोगे तो आप बुफ़े वगैरह भी खा सकते हो, और अगर आप बाहर से खाना लाते हो तो यहाँ पे गरम वगैरह भी कर देते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे आप बैग वगैरह रख सकते हो, अगर काफ़ी भीड़ होती है तो। अंदर लॉकर रूम भी है, मतलब सब कुछ है यार, सही है। बस ये है कि जितना पैसा दोगे उतने ज़्यादा सुविधा मिलेगी आपको। देखो, जब मैं सुबह निकला था घर से तो बस मैंने जाने की टिकट कराई थी ऑनलाइन। कोई भी मॉन्यूमेंट्स की मैंने टिकट्स नहीं कराई थी, ऑन द स्पॉट ही कराई थी, मतलब कि थोड़ी देर पहले कराई थी, जो भी मैं मॉन्यूमेंट्स पे जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं रूम ले लूँगा आगरा में, बट जैसे हम स्पीड में मॉन्यूमेंट्स कवर कर रहे थे तो मुझे मनन ने बोला कि तू एक दिन के लिए रूम लेके फालतू में पैसे क्यों वेस्ट कर रहा है। तो मैंने सोचा कि फिर वापस बैक टू पैविलियन ही करते, ज़्यादा बेटर है। तो हमने काफ़ी ट्रेन वगैरह ढूंढी, काफ़ी मशक्क़त से हमें फाइनली एक ट्रेन मिली। अभी तो 7:30 हो रहे, 9 बजे की ट्रेन है, शताब्दी ही मिली, पर थोड़ी महंगी मिली। हाँ, ब्लैक में नहीं ली मैंने टिकट, तो ली नॉर्मल ऐप से ही है, बट जैसे नॉर्मल रेट होते हैं शताब्दी के, वो रेट तो नहीं थे। मैं प्राइस लिख दूँगा यहाँ पे जो शताब्दी के मुझे अभी रेट मिले हैं। चार्जिंग पे लगा दूँ फ़ोन और थोड़ा रेस्ट करता हूँ यहाँ पे, थोड़ी देर सोता हूँ, क्योंकि अभी 9 बजे आनी है, अभी तो 7:30 ही हुए हैं। और लाउंज एरिया काफ़ी अच्छा है, बस अगर यहाँ पे मच्छर वगैरह ना हो, क्योंकि वो बहुत काट रहे हैं मुझे। चलो जी, चलते हैं। ओके, यहाँ से ऊपर चले आओ ना। लाउंज एरिया में अच्छी तरह रेस्ट किया, मुझे एक बंदा मिल गया था और उनसे खूब बातें वगैरह हुई, तो मेरा टाइम पास भी हो गया। फ़ोन चार्ज कर लिए। ट्रेन जो है वो आने वाली है 9:05 पे, 8:40 हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि प्लेटफॉर्म पे चलता हूँ अब मैं। तो चलो अब आगे दिखाता हूँ। जो भी है यार, आज रेल बन गई, रेल के साथ रेल बन गई आज मेरी। वहाँ सामने से आ रहा हूँ मैं, वहाँ पे था लाउंज एरिया, ये ऊपर से चलता हुआ। बैठता हूँ यहाँ पे और वेट करता हूँ ट्रेन का आने का। अब 10 मिनट ही रह गए हैं और ट्रेन जो है वो काफ़ी टाइम पर है, काफ़ी क्या होता है, मतलब टाइम पर है ट्रेन जो है। चलो बैठते हैं और देखते हैं रात को कितने बजे पहुँचाती है ट्रेन दिल्ली। और फाइनली ट्रेन आ चुकी है वो रही सामने। C7 पे मुझे जाना है, आगे साइड है C7, जाता हूँ और थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। ट्रेन तो वैसे भी आप मेरा फर्स्ट एपिसोड में देख ही लोगे,
तो वापस शताब्दी दिखाने का कोई तुक नहीं बनता। कट टू कट दिखाता हूँ, सीधा दिल्ली दिखाऊंगा मैं। ये रहा 55। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट ही रुकेगी ट्रेन यहाँ पे। भोपाल से आई हुई ट्रेन, अब ये मथुरा और उसके बाद दिल्ली। ट्रेन काफ़ी अच्छी थी, आधे घंटे पहले ही पहुँचा दिया ट्रेन ने मुझे। अब कैब बुक करता हूँ और घर चलता हूँ। फाइनली क्या बोले यार, जब निकला था जब भी अंधेरा था, अब आ गया हूँ फिर भी अंधेरा ही है। बट बेस्ट चीज़ ये थी कि जो ट्रेन थी उसने आधे घंटे पहले ही मुझे पहुँचा दिया। अभी 11:30 बज रहे हैं। जल्दी से कैब लेता हूँ, कैब मैंने बुक कर दी है, आने वाले होंगे कैब वाले भैया, और उसके बाद निकलता हूँ। बस जाते जाते ये बोलना है, स्टे कनेक्टेड, बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी, बी सेफ, और जियो और जीने दो।